जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड में कहीं सपोर्ट के पास या कहीं भी जब कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि हैमर का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर प्रो ट्रेडर या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर ट्रेड लेते हैं और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाते हैं। लेकिन वहीं पर बिगिनर्स ट्रेड लेते हैं और अपना लॉस कैसे कर बैठते हैं। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो वो ट्रेड लेते हैं हैमर को देख के या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के, लेकिन अपना लॉस क्यों करते हैं आखिर मार्केट में? क्या वो गलत जगह पे एंट्री ले लेते हैं या फिर उनका एग्जिट सही नहीं होता है? क्योंकि मार्केट तो वही है, ट्रेंड भी वही है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी वही है, फिर उनका लॉस क्यों होता है? उसका रीजन बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि वो हर गलत जगह पर भी ट्रेड लेते हैं। सही जगह पर ट्रेड लेते हैं तो रुकते नहीं है प्रॉफिट बुक करने के लिए, और गलत जगह पे ट्रेड करके अपना अच्छा खासा लॉस करते हैं। क्योंकि डाउन ट्रेंड में भी ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमें ट्रेड नहीं करना होता है। मार्केट में कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पे हमें कंफर्मेशन मिलने के बाद भी ट्रेड से बचना होता है, लेकिन बिगिनर्स अनएक्सपीरियंस ट्रेडर को ये पता नहीं होता है और वे वहां पर भी ट्रेड लेते हैं और फंसते हैं। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी चीजों को देखने वाले हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। बस आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो में अंत तक नहीं बनते हैं तो बीच में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आप मिस कर जाते हो। अगर आपने पिछला कोई भी वीडियो देखा है तो ये आपको पता ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को। लेकिन इससे पहले प्रीवियस वीडियो को एक बार रिकैप कर लेते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रेंड लाइन को यूज करते हुए कैसे ट्रेड लेते हैं, जैसे कि अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड लेना है, कहां पर ट्रेड लेना है, कहां पर ट्रेड नहीं लेना है। इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था, चार्ट्स के माध्यम से भी देखा था और अभी भी आज भी देखेंगे चार्ट्स के माध्यम से। और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाया था कि कहां पर ट्रेड लेना है, कहां नहीं लेना है, कैसे बचना है, कैसे हम लोग ट्रैप होते हैं। इन सारी चीजों को हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था। क्या टारगेट होता है, कहाँ हमें टारगेट सेट करना होता है, कहाँ हमारा एसएल लगाना होता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने कवर किया था एक एक करके। आज हम लोग डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं कि कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है, ताकि हमारा लॉस कम से कम और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। देखिए दोस्तों, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ऐसे करके प्राइस का मूवमेंट हो रहा है और इसमें ये छोटा सा रेंज बना रहा है। छोटा रेंज करने का मतलब, अगर निफ्टी आप ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट का हो सकता है। ये रेंज क्या करेंगे आप, छोटा सा ही रेंज करेंगे। रेंज करने का मतलब इसके बीच की जो पॉइंट का जो गैप होगा वही हमारा रेंज कराता है। तो 30 से 40 पॉइंट का रेंज चल रहा है। और छोटे रेंज में क्या होता है, जनरली मार्केट ऐसे छोटे रेंज बना रहा हो तो कोई भी बिगिनर्स को, अनएक्सपीरियंस ट्रेडर को ऐसी सिचुएशन में ट्रेड करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे वो बार बार ट्रैप होते रहते हैं। कैसे ट्रैप होते हैं वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहला तो ध्यान यही रखना है कि आप अगर अनएक्सपीरियंस ट्रेडर है, बिगिनर्स है, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करें। बस इस ट्रेड को ऑब्जर्व करें, सीखें कि कैसे काम करता है। कुछ समझ में आ जाए तो फिर पेपर ट्रेडिंग पे आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, कैश में ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शंस में आएंगे या फ्यूचर्स में आएंगे, जहां भी आपको ट्रेड करना है वहां पे करेंगे। लेकिन पहले इन सारी प्रोसेस से आप होकर आप गुजरेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना बहुत ही डेंजर होता है। कब? जब छोटा सा रेंज हो। क्यों छोटा सा रेंज में डेंजर होता है? क्योंकि हर एक पॉइंट के बाद, जैसे कि मान प्राइस ऐसे नीचे आया, इसके बाद थोड़ा सा करेक्शन ऊपर की ओर देगा, फिर से प्राइस नीचे चला जाएगा, फिर से थोड़ा सा करेक्शन हो पाएगा, फिर से नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए अगर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन भी गया, एक कंफर्मेशन मिल भी गया, तो यहाँ से प्राइस यहाँ के ऊपर जाएगा, फिर से नीचे चला आएगा। तो आपको टारगेट तो ये सही से बुक करने देगा नहीं, ऊपर से आपका एसएल यहाँ पे आराम से खा जाएगा ये, और आपका अच्छा खासा कट जाएगा मार्केट में डाउन ट्रेंड में, खास करके जब आप एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रेड करने से बचना चाहिए जब आप एक बिगनर्स हो। तो समझ में आएगा क्यों? क्योंकि हर एक डाउन ट्रेंड के बाद, एक डाउन मूव के बाद एक छोटा सा ही करेक्शन आता है। करेक्शन बड़ा होता है तो हम ट्रेड करते हैं। कैसे, वो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस से होकर गुजरना। पहले सीखना, ऑब्जर्व करना, फिर पेपर ट्रेडिंग करना। उसके बाद क्या करना है, आपको कैश में छोटा मोटा ट्रेड आपको लेना है। उसमें अगर प्रॉफिटेबल होंगे तभी जाकर आप ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे अगर प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं इधर तो, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। अब मार्केट में हम लोगों ने देख लिया कि रेंज छोटा हो तो हमें ट्रेड नहीं करना है, लेकिन जब रेंज बड़ा हो तो हम ट्रेड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देख लीजिए। मार्केट में क्या हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे आया। क्यों नीचे आया? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स होते हैं, ऊपर से सेलर्स चाहते हैं कि प्राइस नीचे जाए, ये बेच के ही तो कमाना चाहते हैं। प्राइस नीचे गया, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, बायर्स। बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गया, फिर से सेलर्स नीचे, फिर से बायर्स ऊपर लेके जाएगा, फिर सेलर्स नीचे जाएगा। यहाँ पे आपको डायग्राम में ऐसा दिख रहा है, लेकिन रियल मार्केट में आप देखिएगा तो ऐसे चल रहा है। प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और बड़ा सा नीचे मूव आता है, फिर छोटा सा करेक्शन आपको मिलता है, फिर एक बड़ा सा मूव नीचे की ओर आता है। ऐसे करके प्राइस का मूवमेंट चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जनरली देखेंगे कि अगर ये मूवमेंट मान लीजिए 70 पॉइंट का है या फिर 90 पॉइंट का है, और ये नीचे वाला मूवमेंट, प्राइस का मूवमेंट कितना पॉइंट का हो सकता है? हो सकता है कि 120 पॉइंट का हो। ऐसे ही चल रहा होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में जैसे ही मूव नीचे की ओर दिया, उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ
ट्रेंड लाइन में नीचे सपोर्ट के पास में आपको यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। जैसे ही हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, इसके ऊपर एक आपको ग्रीन कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। मतलब क्या है, कंफर्मेशन दे रहा है कि आप यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि मार्केट का ट्रेंड जो है, ओवरऑल डायरेक्शन जो है इसका, वो क्या है, डाउनवर्ड में है। मतलब ओवरऑल ट्रेंड क्या है इसका, डाउन ट्रेंड है। इसलिए आपको सावधानी से यहाँ पर भी ट्रेड करना पड़ेगा। आप पहले देखेंगे कि रेंज कितना बड़ा बन रहा है। अगर रेंज बड़ा बन रहा है, जैसे कि इस केस में मैं बताया था कि 90 पॉइंट का अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, नीचे वाला जो है जनरली 120-30 पॉइंट का आ रहा है। इसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ज्यादा बड़ा रेंज हो तो या फिर छोटा रेंज हो तो। छोटा रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना है, इसके बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ पे बाई सिग्नल मिल गया और यहाँ पे अपना एसएल लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि ये हैमर और ये कैंडल, जो दोनों कैंडल हमें पैटर्न यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका जो पॉइंट आप देख लेंगे, इसका जो दूरी होगा, ये कितने पॉइंट का कैंडल होगा। मान लीजिए कि ये 30 पॉइंट का होता है। देख रहे हैं कि आप जब भी हम इस पॉइंट पे जा रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन के पास में, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि प्राइस फिर से नीचे चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर से सेलर्स हावी हो जा रहे हैं। तो हमें यहीं तक का टारगेट अपना बुक करना होगा, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 30 पॉइंट का एसएल हो जाएगा और हमारे पास जो टारगेट होगा वो लगभग 50-60 पॉइंट का हो जाएगा, जो लगभग हमारा 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो पे होगा। तो ऐसे अगर 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा देर वेट नहीं करना है। ऐसी स्थिति में हमें फर्स्ट टारगेट पर ही अपना 100% क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ कर लेना है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन नीचे की ओर है, डाउन ट्रेंड में है, और हम लोग ट्रेड क्या कर रहे हैं, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का। मतलब हम लोग ये सोच के ट्रेड कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऊपर कितना जाएगा भाई, जो ट्रेंड लाइन है उतना ही जाएगा, उससे ज्यादा जाने की संभावनाएं बहुत कम है। इसलिए अपना फर्स्ट टारगेट पे ही अपना 100% निकाल लेंगे। एक और बात का आप ध्यान रखिए कि मार्केट का ट्रेंड जो है, जो ओवरऑल ट्रेंड है, वो हमारे लिए फेवर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हम एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर रहे होते तो ये हमारे फेवर में होता, लेकिन डाउन ट्रेंड में हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं, एक बस छोटे से करेक्शन के लिए। तो हमारा क्वांटिटी कम होगा, छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर रेंज बड़ा हो तो, रेंज अगर छोटा होता है तो बिगनर्स तो ट्रेड करे ही नहीं। अगर कुछ हद तक सीख लिए हैं तो वो यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, छोटे रेंज में छोटे छोटे अपना टारगेट लेके निकल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं। हम ये देख चुके हैं कि हमारा टारगेट कहाँ होगा। मार्केट ऐसे नीचे की ओर डायरेक्शन जा रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, बायर सेलर्स यहाँ पे कर रहे हैं क्या भी काम, यहाँ पे अपना एंट्री बनाए। हमारा टारगेट ये होगा, ये हम देख चुके हैं। अब देख लीजिए कि हमारा एसएल कहाँ होगा। मार्केट जब ऐसे मूवमेंट कर रहा होगा, आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, तो जो हमारा एसएल होगा वो जस्ट हैमर के नीचे होगा। निफ्टी में वही पीछे वाला एग्जांपल आप देखे ही होंगे, 5 से 7 पॉइंट जो इसका लोअर होगा, उसके 5 से 7 पॉइंट नीचे हम एसएल लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, डिपेंड करता है कि कैंडल का साइज कितना बड़ा है। अगर कैंडल बड़ी साइज का है, रेंज बहुत बड़ा है, तो ये 5-7 पॉइंट जो है ये बढ़ के 10 पॉइंट तक का भी जा सकता है, उससे भी बड़ा हो सकता है। अगर कैंडल का साइज छोटा है, मान लीजिए कि 10 पॉइंट का ही कैंडल का साइज है, तो हमें चाहे तो ये 5-7 पॉइंट का जो हम नीचे गैप दे रहे हैं, ये यहाँ पे हम 3-4 पॉइंट का ही गैप दे, रेंज के हिसाब से, कैंडल के हिसाब से हम लोअर के नीचे का गैप अपना फिक्स करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जब हम ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे एसएल देखिए, यहाँ पे आप सीधी लाइन में एसएल न लगा के देखिए, ट्रेंड लाइन अगर ऐसे जा रहा है, तो जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर क्रॉस कर गया, मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे तो आपको अपना पोजीशन स्क्वायर कर लेना है पूरी तरीके से। लेकिन मार्केट यहीं से जाकर यहीं पे मूव कर गया, तो आप ये वाला लाइन तक वेट कीजिएगा कि प्राइस यहाँ तक आए और यहाँ से नीचे क्रॉस करे, तब आप निकलिएगा। मतलब तब आपका एसएल हिट होना चाहिए। जस्ट इसके सटे हुए ऐसे आपको सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं लगाना है, क्योंकि मार्केट डाउनवर्ड में जा रहा है ना, तो आपका ये ट्रेंडिंग लाइन ही एसएल होना चाहिए। हालांकि बहुत लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगाते हैं, मैं भी कभी कभी मार्केट के हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, तो कभी कभी ट्रेंड लाइन लगाता हूँ। ये आपको अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से समझ में आ जाएगा कहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे ध्यान देना है, कहाँ पे ऐसे ध्यान देना है। कभी कभी यहाँ पे ट्रेंड दिख जाता है हमको कहीं पीछे, तो हम ये लाइन भी मान लेते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा। कभी कभी हमें नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा होता, तो हम ये लाइन को ध्यान में देते हैं। और भी मार्केट की कंडीशंस होती हैं, जिस ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ये सब चीज आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे पता चलते जाएगा, या अगर आप मुझसे सीख रहे हैं तो धीरे धीरे आपको मैं बताता ही चलूंगा। हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलते रहेगा आपको। और पिछले वीडियो में मैं साथ बताना भूल गया था, मार्केट जब अप ट्रेंड में हो तो उसमें भी यही हमारा फॉलो होता है, जो हमारा एसएल होता है। अगर पीछे का स्विंग हाई कोई ऐसे मिल रहा है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन में। अगर कुछ ऐसा आपको नहीं मिल रहा है, ट्रेंड लाइन ही जो है आपका यही सर्वा लाइन चल रहा है, तो फिर ट्रेंड लाइन को ही अपना एसएल मान सकते हैं। मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जाता ही रहता है और अपना एसएल को भी धीरे धीरे ट्रेड करके ट्रेल करते रहते हैं। ट्रेलिंग एसएल अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाते रहता है, आप अपना जो एसएल है इसको एक
स्विंग ऊपर कर देते हैं। फिर आपका अगर प्राइस यहाँ चल रहा है तो फिर आप यहाँ पे अपना एसएल लगाएंगे, फिर प्राइस इसको क्रॉस करके यहाँ पे चला गया, फिर अपना आप एसएल यहाँ पे लगा देंगे। ऐसे करके हम ट्रेल करते जाते हैं अपने एसएल को, ताकि हमारा नीचे वाला जितना भी हम प्रॉफिट अचीव कर चुके हैं, अपना टारगेट बुक कर चुके हैं, जो हमें टारगेट मिल गया हुआ है, वो हमारा लॉस में कन्वर्ट नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं चार्ट्स पे ये कैसे काम करती है, कैसे हमें एक्ट करना है जब हमें कुछ इस प्रकार का चार्ट्स मिल जाता है लाइव मार्केट में। तो इसी पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि चार्ट्स ही हमें सही से समझाता है। ओवरऑल हमको चार्ट्स पे ही देखना है लाइव मार्केट में। तो चलिए इस पे ध्यान देते हैं। मार्केट यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से सेलर्स महाराज क्या किए, भाई हम तुमको ऊपर नहीं जाने देंगे, नीचे धकेल के लाते हैं। नीचे कौन? बायर्स बोलते हैं भाई तू कुछ भी कर ले, हम तो ऊपर जाके रहेंगे। सेलर्स कहते हैं ना, हम ना जाने देंगे। बायर्स कहते हैं ना, हम तो जाके रहेंगे। और फिर सेलर्स क्या कहते हैं कि नहीं भाई तू चाहे जितना कोशिश कर ले, हम तुझे ज्यादा नीचे धक्का देंगे। अब देखिए बायर सेलर्स के बीच में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जीत कौन रहा है? बायर्स जीत रहे हैं क्या? नहीं, ये जितना ऊपर लेके नहीं जा पा रहे हैं उससे ज्यादा सेलर्स नीचे ला दे रहे हैं। ये फिर थोड़ा सा कोशिश ऊपर करें, फिर सेलर्स नीचे धक्का देके ला दे रहे हैं प्राइस, और हमें ये यहाँ पे दिख जाता है एक ट्रेंड लाइन, नीचे भी हमें एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे दिख जाता है। क्लियर है? तो ये डायरेक्शन क्या हो गया हमारा? डाउन ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। ओवरऑल डायरेक्शन इसका क्या है? डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में देखते हैं, यहाँ से बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गया, यहाँ से फिर सेलर्स प्राइस को नीचे ले आया। यहाँ पे सपोर्ट के पास में आप देखिए यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्म होता है। इसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल के साथ कंफर्मेशन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे क्या? यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमारा एसएल यही होगा लगभग। इसके बीच में दूरी देख लीजिए, और हमारा टारगेट जो ट्रेंड लाइन होता है जनरली हमारा वही होता है। इसके बीच में दूरी देख लीजिए, लगभग 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे हम एंट्री बनाए, अपना क्या किए, यहाँ पे हम बाई कर लेंगे और वेट करेंगे अपने टारगेट को अचीव करने का। भाई यहाँ तक टारगेट तो हमारा पहुंचा नहीं ऊपर तक, प्राइस यहीं से नीचे जाने लगा। हमने यहाँ पे खरीदा था और प्राइस फिर यहीं से नीचे जाने लगा, नीचे जा रहा है। देखिए दोस्तों, ट्रेंडिंग जब मार्केट होता है इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा नहीं लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों नहीं लगा सकते हैं? देखिए अगर आप यहाँ पे लगाए होते तो आपका यहाँ पे एसएल कट गया होता बिना टारगेट को अचीव किए हुए, लेकिन आपका यहाँ पे एसएल क्या होगा? ये ट्रेंडिंग लाइन होगा, ट्रेंड लाइन, ना कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऐसे करके नीचे गया, फिर यहाँ से प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर गया, ये अपना टारगेट को अचीव किया और धीरे धीरे ऐसे करके थोड़ा देर तक साइडवेज में रह के प्राइस नीचे चला गया। तो आप यहाँ पे अपना आराम से टारगेट को अचीव कर सकते थे। या फिर आप चाहते तो अगर देख रहे हैं कि प्राइस धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, यहाँ पे आपका प्रीमियम ज्यादा लॉस हो रहा है, तो आप यहाँ से निकल भी सकते हैं। मार्केट में कभी कभी हमें ऐसा भी सिचुएशन होता है कि हमारा एसएल भी हिट नहीं होता है, लेकिन हमें मार्केट से निकलना पड़ता है। क्यों निकलना पड़ता है? क्योंकि धीरे धीरे हमारा प्रीमियम डीके हो रहा होता है, मार्केट हमारे हिसाब से फास्ट मूव दे नहीं रहा होता है, और ऑप्शन में तो हमें फास्ट मूव चाहिए ताकि हमारा प्रीमियम जल्दी से बढ़े। धीरे धीरे बढ़ रहा है या फिर धीरे धीरे घट रहा है तो भाई जनरली प्रीमियम घटते ही रहता है या फिर स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पे कहीं से निकल भी सकते थे। तो इस कंडीशन में भी आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट पर देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में गया। डाउन ट्रेंड करने का मतलब प्राइस नीचे गया, डाउन साइड में थोड़ा गया, फिर से यहाँ से थोड़ा ऊपर गया प्राइस, फिर से नीचे गया। यहाँ पे तो हमको सीधी सीधी लाइन दिख रही है, डाउन ट्रेंड दिख नहीं रहा। लेकिन इसके बाद क्या देखते हैं, यहाँ पे हाई लाने के बाद ये नीचे जाता है, इसके बाद प्राइस ऐसे आता है, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। अब हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड बन रहा है। हम यहाँ पे इसे कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर चाहें तो नीचे भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन के पास में, मतलब सपोर्ट लाइन के पास में हमें एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है। इसके ऊपर हमें एक कंफर्मेशन भी मिल जाता है इस कैंडल के साथ कि हम यहाँ पे बाई कर लें। साथ में हमें क्या दिख रहा है दोस्तों? साथ में हमें ये एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप एंट्री लेंगे और यहाँ पे हमारा एसएल होगा, तो लगभग 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे है। अगर हमें नीचे कोई भी इंडिकेटर, मूविंग एवरेज हो सकता है, आरएसआई हो सकता है, एमएससीडी हो सकता है, बोलिंजर बैंड या किसी भी इंडिकेटर के सहायता से अगर आपको, या फिर वॉल्यूम हो सकता है, अगर आपको वो इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि भाई हमें एंट्री ले लेना चाहिए, तो फिर हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे मार्केट जैसे ही डाउनवर्ड में भागेगा हम लोग निकलेंगे फटाक से। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। हम लोग ट्रेड क्या कर रहे हैं? हैमर कर रहे हैं। बिगनर्स सब क्या गलती करते हैं? यहाँ पे वेट करेंगे कि नहीं भाई अब हमें हैमर मिल गया तो हमें इतना बड़ा मूवमेंट मिलेगा। भाई संभव नहीं है कि एक ही बार में आपको इतना बड़ा मूवमेंट मिल जाए और आप आराम से ऐसे करके सोचते हैं कि ऐसे करके ऐसे मिल जाएगा। वो जरूरी तो नहीं है कि ऐसे करके मिल जाएगा इतना बड़ा, हो सकता है नीचे की ओर जाने लगे। तो आप इसके जो हाई है यहाँ तक का वेट नहीं कर सकते हैं, आपको धीरे धीरे अपना क्वांटिटी निकालना होगा। ठीक है, तो 1:1 के साथ आप गए क्योंकि आपको एक इंडिकेटर का सपोर्ट मिल गया। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास आता है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना 70 to 80% क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। क्योंकि डाउन ट्रेंड में है तो आप चाहे तो अपना 100% भी क्वांटिटी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अगर आप
10-20% छोड़े हैं तो उसे आप एंजॉय कीजिए रैली के साथ। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे अपने कहीं भी स्विंग हाई के पास में पहुंच रहा है तो वहाँ पे अपना टारगेट 2 टारगेट 3 अपना बुक करते रहिए। समझ में आ गया? इस सिचुएशन में देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल बन रहा है, अगर आप काफी दिनों से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मार्केट जब ऐसा सिचुएशन बनाता है एक डाउन ट्रेंड के आने के बाद और ये कैंडल ऊपर जाके ऐसे क्लोजिंग देता है तो जनरली फिर से ऐसे करके फिर से ऐसे जाते रहता है, मार्केट जनरली ऐसे करता है। तो अगर हम लोग रहते तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निकलेंगे नहीं। अपने कुछ क्वांटिटी को जैसे कि 70 पॉइंट के आसपास क्वांटिटी हम निकाल देंगे, 30% का क्वांटिटी लगभग रख लेंगे ताकि हम इसे ऊपर की ओर ट्रेल करते जाएं और आगे जो भी हमें टारगेट मिले उसे अचीव करें। देखिए दोस्तों, मार्केट यहाँ से क्या दे रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ से डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग ट्रेड ले तो काफी अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखा, डाउन ट्रेंड के बाद हैमर दिखा, हैमर के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखा, एंट्री लेने के लिए कंफर्मेशन भी मिला। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बाय कर सकते हैं यहाँ पे। और बाय करने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। अब हमारा दोस्तों सेकंड टारगेट क्या होगा, हमारा सेकंड टारगेट ये हो सकता है और लास्ट थर्ड टारगेट हमारा ये हो सकता है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकले तो उस रैली को एंजॉय करते जाइए क्योंकि इधर हमें कोई भी स्विंग हाई दिख नहीं रहा है, तो इस रैली को एंजॉय करते जाइए। लेकिन जनरली हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो अपना 100% क्वांटिटी निकाल ही चुके होते हैं। समझ में आ गया? अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। जो हमने अभी देखा है कि मार्केट जब ऐसे नीचे जा रहा होता है डाउन ट्रेंड में, ऐसे करके एक करेक्शन आता है, फिर से नीचे एक रेंज के साथ मार्केट नीचे की ओर जा रहा होता है, डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है। लेकिन सिनेरियो ये भी तो है कि मार्केट में कोई रेंज नहीं बन रहा हो, दोनों साइड से, कहने का मतलब ट्रेंड लाइन नीचे भी हो ऊपर भी हो, दोनों साइड से बनते जा रहा हो, ऐसा भी तो नहीं होता है ना। कभी कभार मार्केट ऐसे भी चल रहा होता है, कोई रेंज नहीं बना है, नीचे एक सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ऐसे ऐसे करके चलते जा रहा होता है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। कैसे लेना है वो देख लीजिए। मार्केट का मूवमेंट मान लीजिए कि ऐसा है, यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लाइन पे, मतलब ट्रेंड लाइन के यहाँ पे सपोर्ट पे हमें एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, कंफर्मेशन मिला ग्रीन कैंडल के साथ, हम लोग यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। एंट्री बनाने के साथ हम लोग ध्यान रखेंगे ये जो आपको पिछला स्विंग हाई दिख रहा है, क्योंकि हमारा यही टारगेट बनता है, तो इसका हम दूरी जरूर देख लेंगे कि इसका जो ये नीचे तक आया है इसका साइज क्या है। साइज कहने का मतलब ये कितने पॉइंट का कैंडल बना हुआ है। मान लीजिए कि इसके बीच में 3 4 5 जितना भी कैंडल हो, अगर वो 100 पॉइंट का है और हमारा ये हैमर और ये कंफर्मेशन दोनों के मिलाकर जो पॉइंट होता है वो मान लीजिए कि 30 पॉइंट का होता है या 40 पॉइंट का मान लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 40 पॉइंट का एसएल दिख रहा है और जो हमारा टारगेट है, टारगेट कौन होता है, हमारा फर्स्ट स्विंग होता है। पिछले वाले वीडियो में या फिर उससे पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, पिछले वाला जो स्विंग हाई होता है वो हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा और टारगेट हमारा कितना, 100 पॉइंट का है। तो 100 पॉइंट टारगेट के लिए हम लोग 40 पॉइंट का अपना एसएल ले सकते हैं। तो इस स्थिति में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पिछला वाला स्विंग हाई को जरूर आप देख लीजिए कि वो कितने पॉइंट का है। अकॉर्डिंगली अगर आपको 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो से ज्यादा मिल रहा होगा तो आप ट्रेड ले सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी आप लाइन खींचते रहते हो, ट्रेंड लाइन, वो सीधा हॉरिजॉन्टल नहीं जाता है, वो ऐसे हम लोग खींचते रहते हैं जनरली, ऐसे करके ऐसे करके। हाँ, पीछे यहाँ पे कुछ प्राइस का मूवमेंट हुआ रहता है तो फिर हम हॉरिजॉन्टल में भी जाते हैं। मार्केट की और भी कंडीशन है जिसके कारण हमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी देखना पड़ता है, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे टारगेट में आप देख लीजिए, ऐसे जा रहा है तो हम टारगेट वाला लाइन होगा वो ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे हम एंट्री लिए हैं तो हमारा टारगेट अब यहाँ पे होगा। ये नहीं कि आप यहाँ से लाइन ऐसे खींच देंगे और सोचेंगे कि हमारा टारगेट यहाँ तक होगा, तब तो आपका मे बी यहीं से प्राइस रिवर्स कर जाए और फिर प्राइस धीरे धीरे नीचे चल जाए, आपका यहाँ पे अपना एसएल भी काट ले। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे लाइन खींचा जाता है ट्रेंड लाइन और यहाँ पे अपना टारगेट फिक्स करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें टारगेट कैसे बुक करना है अभी तक आपको पता चल चुका है कि अगर हमें यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई दिख रहा है तो वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और उसमें अपना टारगेट सेट कर देंगे और जब भी प्राइस उसके आसपास पहुंचेगा अपना टारगेट बुक कर लेंगे। इसमें भी आप चाहें तो अपना 70-80% बुक कर सकते हैं और नेक्स्ट छोड़ सकते हैं कब, जब आपको यहाँ पे संभावना लग रहा है कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। अगर आपको थोड़ा भी संभावना लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा, आप 100% निकाल लीजिए यहाँ से, बाद में प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दो बार के लिए आप अपना ज्यादातर आप लॉस नहीं कर सकते हैं। कभी कभी प्राइस ऊपर चला भी जाता है, ऐसा होता है कि प्राइस नीचे आके ऊपर भी चला जाए, लेकिन उसके लिए आप अपना लॉस तो नहीं कर बैठेंगे क्योंकि मैक्सिमम तो प्राइस नीचे ही जाना होता है। फिर हमारा एसएल क्या होगा, वही हैमर के जस्ट नीचे, कितना नीचे, 5-7 पॉइंट नीचे लगा दीजिए। अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो 12-15 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं। कैंडल का साइज, रेंज का साइज, इन सभी के हिसाब से हम अपना हैमर का लोअर और एसएल के बीच का गैप डिसाइड करते हैं। अगर ये भी आपको नहीं समझ में आता है कि हमारा गैप कितना होना चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग कभी किसी वीडियो में आपको बताएंगे उस पर वीडियो बनाकर। चलिए अब इसे भी हम लोग चार्ट पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करेक्शन हुआ, फिर से मार्केट नीचे गया, फिर से ऊपर गया। देखिए इसके स्विंग हाई को ये तोड़ के ऊपर चला गया, फिर से ये नीचे आया, फिर से ये ऊपर गया। अब की बार ये स्विंग हाई को नहीं तोड़ पाया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से थोड़ा नीचे आया,
तो ये देखिए ऊपर ये नीचे का तो एक तरीके से फिक्स आ रहा है, लेकिन ऊपर में कुछ भी फिक्स नहीं है। नीचे भी फिक्स नहीं हो तो चलेगा, नीचे भी जरूरी नहीं है कि एक ट्रेंड लाइन प्रॉपर होना ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन हमें कोई बनता हुआ प्रॉपर ऊपर दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें इसके मूवमेंट से एक चीज समझ आ रहा है कि प्राइस नीचे की ओर जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में है मार्केट। और डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या वेट करेंगे भाई कि एक हैमर या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाए ताकि हम लोग ट्रेड ले। तो यहाँ पे आप देखिए एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, इसके ऊपर ये ग्रीन कलर का कैंडल भी बनता है, जो हमें बता रहा है कि भाई कंफर्मेशन दे रहा है कि आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा, फर्स्ट टारगेट यही होगा। तो आप सोचिए 1.1 से भी कम दिख रहा है ये हमारा फर्स्ट टारगेट। इसे मैं क्लियर करके फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। 1:1 से भी हमारा कम दिख रहा है। अगर 1:1 है, इसे आप नाप सकते हैं जब भी ये आप चार्ट पर देखेंगे, लाइव चार्ट पे, तो इसे देख सकते हैं कि कितना का गैप है यहाँ पे। अगर 1:1 है या उससे ज्यादा है तो आराम से नीचे जब भी कोई भी आपको इंडिकेटर सपोर्ट कर दे, जैसे MACD, RSI, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड्स, वॉल्यूम, कोई भी सपोर्ट कर दे तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। मार्केट डाउनवर्ड में है तो आप कोशिश करें कि अपना 100% बुक कर ले। अगर आपको यहाँ पे कुछ इंडिकेशन दिख रहा है कि मार्केट का प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है तो आप 70 to 80% बुक करके बाकी 10-20% क्वांटिटी को आप होल्ड कर सकते हैं आगे एंजॉय करने के लिए। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि नए नए ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप कैसे होंगे, उन्हें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। कभी कभी वो देखे होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में मार्केट धीरे धीरे ऐसे करके फिर से यहाँ से ऊपर जाने लगता है। तो भाई जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है। तो कभी कभार के लिए अपना लॉस नहीं करवाएंगे। जो हमें यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे मिले वहां पे हम लगभग 80-90% अपना ट्रेड निकाल लेंगे, ताकि ऊपर जाके मार्केट फिर से नीचे चला है तो हमारा लॉस नहीं हो, हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहे। इसलिए टारगेट भी अपना बुक करते रहना बहुत जरूरी होता है समय समय पे। अब इसी चार्ट में देख लीजिए प्राइस यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आया, यहाँ पे हम लोग ट्रेड लिए, फिर प्राइस ऊपर गया, फर्स्ट टारगेट अचीव करवाया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, मार्केट नीचे आता है, ऐसे ऐसे करके नीचे आते जाता है। यहाँ पे एक हैमर फिर से बनता है, एक ग्रीन कलर का कैंडल बनता है जिसका क्लोजिंग हैमर के क्लोजिंग से ऊपर है, मतलब हमें ये सपोर्ट कर रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है कि आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं? जब भी एक शार्प मूवमेंट हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, और शार्प मूवमेंट के बाद आपको यहाँ पे कोई भी सिंगल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है और उसके ऊपर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन दिख रहा है, तो अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाने का संभावना बहुत कम होता है मार्केट का। ये मे बी यहाँ से ऊपर गया, जस्ट थोड़े के बाद से फिर से नीचे आएगा और फिर ऊपर जाना होगा तो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से नीचे न जाकर यहीं पे होल्ड करने लगेगा, मार्केट थोड़ी देर तक साइडवेज में रुकेगा, फिर से ऊपर जाएगा, या फिर ये नीचे आके यहाँ से टाइम बिता के फिर से वो नीचे ही जाने लगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ से एक शार्प मूवमेंट के बाद और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के बनने के बाद यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाने की संभावना है, मतलब कि फास्ट रूप में ऊपर जाने की संभावनाएं कम ही होती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा मार्केट में ट्रेड करते समय। यहाँ पे वही हुआ है, तो यहाँ पे हम चाहें तो अगर हमें कोई भी इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि एंट्री बना सकते हैं तो एंट्री आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा फिर टारगेट क्या होगा, हमारा ये होगा फर्स्ट टारगेट T1, सेकंड टारगेट क्या हो जाएगा हमारा, ये T2 हो जाएगा, ये हमारा T1 है, ये हमारा टारगेट 2 हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे धीरे 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 करके मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपका प्रीमियम यहाँ पे डीके हो ही रहा होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर बढ़ नहीं रहा है, मार्केट यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो हम लोग होते थे यहीं पे अपना ट्रेड निकाल ही लेते। तो आप भी देखिएगा जब मार्केट होल्ड करने लगे, संभावना लगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, तो आप अपना ट्रेड निकाल सकते हैं। और अगर लगे कि आपको नहीं भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, प्राइस का मूवमेंट से, इंडिकेटर के मूवमेंट से आपको लगे, तो फिर आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस धीरे धीरे करते हुए ये ऊपर की ओर चला गया है और आपको अपना फर्स्ट टारगेट अचीव करवा दिया है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट टारगेट अपना बुक कर सकते थे अगर आप धैर्य के साथ ट्रेड करते रहते। तो समझ में आ गया, क्योंकि ये फास्ट मूवमेंट देने वाला ये इंडिकेशन हमें यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ मिला ही नहीं है, तो फास्ट मूवमेंट का यहाँ पे हम इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक शार्प मूवमेंट आपको दिख रहा है, मार्केट में डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ऐसे करके एकदम तेजी से नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें एकदम बॉटम में नीचे हैमर दिखता है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हमें दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, तब हम बता रहे हैं कि बॉटम में दिखता है, बॉटम में ये हैमर बन रहा है। ये जब आगे का प्राइस नहीं बना होता है, ये सब मान लीजिए कि इधर कुछ बना हुआ ही नहीं है, तो हमें नहीं दिखता है कि ये बॉटम है या क्या है। हम खुद से मानते हैं, या तो हमें पीछे कुछ दिख रहा होता है प्राइस का मूवमेंट, उससे अंदाज लगाते हैं, उसे असेस करते हैं कि यहाँ पे हो सकता है, या नहीं हो तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट में एक दिन का मूवमेंट कितना मिल गया उस पार्टिकुलर स्टॉक का, या फिर अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी, उसका डेली का मूवमेंट, एवरेज मूवमेंट क्या होता है, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हाँ यहाँ पे हम सपोर्ट बन सकता है इसका, या फिर ऑप्शन चेन का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं कभी कभार। अब देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है,
उसके बाद कंफर्मेशन भी मिलता है ग्रीन कैंडल के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली बाय तो कर लेंगे, हमारा एसएल यहाँ पे होगा। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा भाई, जो इसका स्विंग हाई होगा फर्स्ट हमारा वही टारगेट होगा, ये हमारा टारगेट है। अब देखिए ये 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा है, 1:, लगभग 1 से थोड़ा सा ही ज्यादा है ये, तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। नीचे कोई भी इंडिकेटर हमें हेल्प कर दे, जैसे कि आपको पता ही है आरएसआई या वॉल्यूम एमएसीडी कोई भी हमें हेल्प कर देता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ट्रेड लिए। हमें फर्स्ट कैंडल में ही, फर्स्ट नहीं एक्चुअली फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल में ही हमें अपना टारगेट मिल गया है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बताया था कि अगर बड़ी कैंडल दिख रही है, यहाँ पे ये छोटी कैंडल बनी लेकिन तीसरा कैंडल जो है ये बड़ी दिख रही है, तो यहाँ से इसके जस्ट फिर से बड़ा बड़ा कैंडल बन के ऊपर जाने की संभावना कम ही होता है एक शार्प डाउन ट्रेंड के बाद। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हमें ध्यान रहेगा कि भाई थोड़े दूर के बाद जाने के बाद, मतलब फर्स्ट स्विंग के आसपास में जाएगा या मे बी सेकंड स्विंग के आसपास में जाए, सेकंड टारगेट के आसपास है, मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है, थोड़ा सा फिर से नीचे आ सकता है, और तब जब इसको ऊपर जाना होगा तो फिर यहाँ से ऊपर जाने की शुरुआत कर सकता है, या फिर यहाँ पे रुक के ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है, नीचे आकर तब यहाँ से फिर से धीरे धीरे ऊपर जाने लगा है। तो यहाँ पे अगर आप अपना 70-80% टारगेट बुक कर लिए होते, 20% को छोड़ दिए होते, तो उससे आप यहाँ से रैली को एंजॉय कर सकते थे, ऊपर कहीं भी इधर कहीं आप चाहते तो अपना टारगेट इधर बुक कर सकते थे, या फिर और आगे ऊपर बढ़ते रहते तो इधर कहीं भी आप अपना टारगेट बुक कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग करते रहते हैं। ऐसा रियरली ही होता है कि कोई बॉटम में एंट्री ले और टॉप पर जाके एग्जिट करे, नहीं होता है। कोई यहीं पे अपना पोजीशन निकाल लेता है, कोई यहीं पे अपना पोजीशन निकाल लेता है। ऐसे हम लोग के साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। तो ये मत सोचिएगा कि हम टॉप पे ही जाकर निकालें, नहीं तो इसके चक्कर में लॉस भी हो जाएगा अच्छा खासा। अब देखिए दोस्तों, मार्केट यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग, डाउन ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ से सेलर्स प्राइस को ऊपर की ओर बेचते हैं कि भाई नहीं बहुत हुआ, नीचे हम जाने नहीं देंगे, तो सॉरी बायर्स यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर से फिर सेलर्स नीचे लेके आते हैं, फिर से बायर्स ऊपर, फिर से नीचे। मार्केट क्लोज होता है, नेक्स्ट डे ऊपर में ओपन होता है, और मार्केट ओपन होने के साथ ही हावी कौन होता है, सेलर्स प्राइस को इतना नीचे लेकर चले आते हैं। एक इतना बड़ा मूवमेंट निफ्टी में, लगभग अगर 100 पॉइंट से ऊपर का मूवमेंट आपको मिला है तो ये अच्छा खासा मूवमेंट होता है। इतना बड़ा मूवमेंट मिलने के बाद आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, और यहाँ पे आपको एंट्री भी मिल रहा है ग्रीन कैंडल के साथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाय कर लेंगे। हमारा एसएल भी काफी छोटा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट जैसे ही इसको टच करता है, यहाँ पे अपना टारगेट 1 बुक कर लेंगे। क्यों हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि जो यहाँ पे पहले सपोर्ट बना हुआ था, इस जगह सपोर्ट बन रहा है, वही हमारा यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करेगा। आपको पिछले वाले वीडियो में बता रखे हैं कि जो पहले सपोर्ट रहता है, अगर प्राइस उसके नीचे चला जाए तो वही सपोर्ट लाइन रेसिस्टेंस का काम करने लगता है। जो सपोर्ट पे पहले यहाँ पे बायर्स बैठे हुए होते हैं, अगर प्राइस इसके नीचे क्रॉस करके चला जाता है और नीचे टाइम बिताने लगता है, तो फिर यहीं पे आप सेलर्स आ जाते हैं मार्केट को शॉर्ट करने के लिए, मार्केट को स्टॉक को बेचने के लिए। ये समझ में आ गया है आपको। इसलिए क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट यहीं पे होगा। क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि सेलर्स बैठे हुए हैं। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पर जाएगा, वो सेलर्स कोशिश करेंगे कि प्राइस और नीचे लेकर आए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे टारगेट 1 तो आप बुक कर चुके हैं। ऐसे सिनारियो में आप लगभग 70% टारगेट अपना बुक कर सकते हैं, या फिर 50% अपना बुक कर लीजिए, 60% बुक कर लीजिए, 80% बुक कर लीजिए। मैं लगभग 70% बुक कर लेता हूँ ऐसा सिनारियो में। अब मैं 30% को, या आप 10% जितना भी आप बचा के रखे हो, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और उसके बाद फिर से देखिए ऊपर जाता है, तो यहाँ पे मैं लगभग अपना 100% क्वांटिटी निकाल लूंगा। मैं इसके ऊपर वेट नहीं करूंगा जाने का। हालांकि मार्केट धीरे धीरे करके फिर से नीचे आके फिर से इसके ऊपर तक भी गया है, लेकिन मैं यहीं पे अपना 100% क्वांटिटी को स्क्वायर कर लूंगा। तो ऐसे करके हम लोग अपना टारगेट बुक कर रहे होते हैं मार्केट में। टारगेट 1, टारगेट 2 धीरे धीरे ऐसे करके बुक करते हैं और प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं। तो सिनारियो देख लीजिए कि मार्केट में हमें एंट्री कहाँ लेना है। अब दोस्तों देख लीजिए मार्केट में हमें बचना कहाँ है एंट्री लेने से। मार्केट ये डाउन ट्रेंड था, इसके बाद ये लगभग एक रेसिस्टेंस यहाँ पे बना रहा है, और यहाँ पे आप देखिए एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना एक करेक्शन के बाद, छोटा सा करेक्शन के बाद। इसके बाद क्या होता है, एक ग्रीन कलर का कैंडल भी दिखाई दे रहा है, जो कंफर्म देता है कि आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इतना छोटा सा करेक्शन के बाद जब आपको ऊपर में एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, तो क्या आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको ये रेसिस्टेंस ऐसे ना खींच के, आप ऐसे रेसिस्टेंस इसको खींच लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल रहा है यहाँ कनेक्ट करने के लिए, ये रेसिस्टेंस खींच सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे टारगेट कितना नजदीक है। मैंने पहले ही बता रखा कि जब हमारा टारगेट काफी नजदीक होता है, 1:1 से भी नीचे आ जाता है, तो वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि लेंगे तो वहां पे ट्रैप होंगे, फंसेंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर तो जाएगा नहीं, जनरली यहीं से नीचे चला आएगा, या फिर यहीं पे अपना टाइम स्पेंड करने लगेगा, और हमारा अच्छा खासा लॉस होने लगता है धीरे धीरे। अगर नीचे चला गया तो बहुत बड़ा लॉस। यहाँ पे ऊपर ही कर रहा है, अपना टाइम व्यतीत कर रहा है, तो फिर क्या होगा, थीटा डी को होता है, प्रीमियम लॉस होते रहता है। समझ में आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। अब दोस्तों इस चार्ट पे देख लीजिए, इसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। मार्केट में ऐसे एकदम लगातार फॉल आ रहे हैं, ऐसे
यहाँ पर भी देखिए एक हैमर बना था, हैमर के बाद ये ग्रीन कलर का कैंडल भी बना हुआ है। तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे? यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हैमर ऐसे बना हुआ था और ग्रीन कलर का जो कैंडल बना हुआ है वो एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। अब बताइए इस कैंडल में आपको, अगर आप शुरू वाला कैंडलस्टिक का वीडियो देखे हैं जो बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग 10-15 वीडियो पहले ही होगा, वो पूरा कैंडलस्टिक सीरीज अगर देखिएगा तो शुरू में है। तो जब ऐसा कैंडल बनता है तो इसमें सेलर्स काफी स्ट्रांग होते हैं, ये लोग बायर्स को हरा के मार्केट में अपना दबदबा बना रहे होते हैं। तो ये हैमर बना जिसमें दिखा रहा है कि बायर्स स्ट्रांग हुए, और फिर से नेक्स्ट कैंडल ही हमको दिखा रहा है कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग हो गया। तो भले ही ये ग्रीन कैंडल है, भले ही ये हैमर के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पे अपना एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप ये दोनों कैंडल को भी जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि एक स्पिनिंग टॉप बन जाएगा। इसके बाद हमें फिर से एक कंफर्मेशन की जरूरत होती है एंट्री लेने के लिए, इसलिए ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। इन सारी छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका लॉस कम होने लगता है, प्रॉफिट बढ़ने लगता है। दोस्तों आप यहाँ देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में है, ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। और यहाँ पे आपको दिख सकता है यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्म होता है। इसके बाद एक ग्रीन कलर का कैंडल भी बनता है जिसका क्लोजिंग भी इस हैमर के ऊपर में होता है यहाँ पर। तो ये सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, एक तो कंफर्मेशन ये दे रहा है। और मार्केट के पहले का कंडीशन देख लीजिए कि हमें यहाँ पे एंट्री करना चाहिए या फिर बचना चाहिए। अगर मार्केट का आप कंडीशन देखेंगे पहले तो ये बड़ी बड़ी कैंडल बन रहा है, नीचे जा रहा है, फिर से एक कैंडल बड़ा बन रहा है, फिर से मार्केट नीचे जा रहा है, फिर से एक बड़ा कैंडल बन रहा है रेड कलर का, ऊपर में जैसे ही बायर्स कोशिश कर रहे हैं ग्रीन कलर के कैंडल के साथ, सेलर्स नीचे लेके चले आ रहे हैं, फिर से बायर्स कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर जाए, सेलर्स फिर से धक्का इसे नीचे दे रहे हैं। तो हर एक बायर्स के एक छोटे से प्रयास के बाद सेलर्स उसे जोर से नीचे पटक रहे हैं बड़ी सी कैंडल के बाद। और ओवरऑल मार्केट में आप पीछे देखिएगा तो बायर्स और सेलर्स के बीच जो भी यहाँ पे फाइट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, टसल चल रहा है, उसके बीच में एक छोटा सा रेंज से ज्यादा निकलने ही नहीं दे रहा है। यहाँ पे सेलर्स बायर्स को एक छोटे से रेंज में फंसा के रखा है। तो आप यहाँ पे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ जो हैमर बना, इसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे बन गया, तो इतना बड़ा मूवमेंट देने के बाद जनरली पीछे क्या हो रहा है, सेलर्स नीचे पटक दे रहे हैं, फिर से नीचे ला दे रहे हैं, नीचे ला दे रहे हैं, नीचे ला दे रहे हैं। तो यहाँ भी उम्मीद है कि आगे क्या होगा, सेलर्स इसे पटका देंगे और सेलर्स उसे पटका फिर से दिए। जब भी आपको बोल रहे हैं कि मार्केट को हमें पीछे की कंडीशंस देखना होता है कि चार्ट पे और पीछे क्या क्या हुआ है, कैसा चल रहा है, बेसिकली इसे एक माहौल समझ लीजिए कि पीछे कैसा चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम अपना एंट्री एग्जिट डिसाइड करते हैं कि हमें कंफर्मेशन मिलने के बाद भी एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसी सिनारियो में जब ऐसा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, कंफर्मेशन भी दे रहा है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन मिलने के बाद भी बायर्स को कभी भी मार्केट में हावी होने ही नहीं दे रहे हैं सेलर्स। जब भी ऊपर जा रहे हैं सेलर्स उसे नीचे पटक दे रहे हैं। तो ऐसी सिनारियो में आप बच के रहेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं तो आपका अच्छा खासा लॉस होने वाला है। तो दोस्तों हमेशा की तरह ये वीडियो भी लंबा हो गया काफी ज्यादा, और कहाँ हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए वो हम लोग किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। ऐसे उस पर एक स्पेशल सीरीज आने वाला है, सीरीज नहीं कुछ वीडियो मान लीजिए, 2-4 वीडियो आएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि हमें ट्रेड कहाँ नहीं लेना है। वो पूरा वीडियो उसी चीज पे डेडिकेटेड होगा, क्योंकि वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। इसमें थोड़ा सा हम लोग देखे हैं, आगे भी हम लोग देखते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में कि कैसा वीडियो लगा, कहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, कैसा आप चाहते हैं कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। हर एक चीज को आप बताइए कमेंट में, ताकि मैं पढ़ के अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मैं उसे इंप्रूव कर सकूं, वीडियो क्वालिटी या वीडियो में या कहीं भी कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मैं उसे कर सकूं। सो आपका फीडबैक मतलब कमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।